तो लो जी, आज ना फिर एक दिन आ गया अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने का, DIY मॉडिफाई करने का। ये दिन ना यार मुझे सबसे अच्छा लगता है जिस दिन ना मुझे अपनी गाड़ी को कुछ ना कुछ खुद से मॉडिफाई करना होता है। एक तो टाइम बहुत बढ़िया पास होता है और दूसरा ना गाड़ी की जो लुक चेंज होती है और एंड रिजल्ट आता है, ऐसा लगता है कि आपके मेहनत का ना जो फल है वो इमीडिएटली आपको मिल गया। तो मैं क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ आज, मैं ना क्विकली आपको दिखाता हूँ। तो आज ना यार ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सिल्वर सैटिन में, पूरा जो हमारे डैशबोर्ड के नीचे ये प्लास्टिक वाला पार्ट है, पूरा लेफ्ट से पूरा ये राइट तक इस AC वेंट को जो कवर कर रहा है, आज ना इसको चेंज करते हैं। बाकी आपको पता है कि मैं अपनी गाड़ी की जो पूरी थीम है वो एक डार्क थीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपने मेरी जितनी भी पुरानी मॉडिफिकेशन देखी होंगी, आपने देखा होगा सब कुछ ना एक वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए ना आज ना इसको मॉडिफाई करते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों आज ना मेरा प्लान क्या है कि जो भी मैंने आपको प्लास्टिक पार्ट दिखाया है उसको ना मैं करने वाला हूँ इस कार्बन फाइबर विनाइल रैप से कवर। तो मतलब आपको देख के ही लग रहा होगा कि लुक प्यारे आने वाली है, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड में पहले मैं सोच रहा था कि इस पैनल को बाहर निकाल के इसको ग्लॉस ब्लैक पेंट कर देता हूँ, बट फिर मेरे दिमाग में आ गया क्यों ना इसको हम कार्बन ब्लैक का टच दें। तो आज यही प्लान है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। अगर अच्छा नहीं लगेगा या फेल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट तो इसको हम उतार देंगे, फिर पेंट के बारे में सोचेंगे। बट मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों हर बार की तरह ना जो हमारा स्टेप 1 है वो है इसको हमें अच्छे से क्लीन करना है, पहले सूखे कपड़े से और उसके बाद थोड़ा सा गीले कपड़े से या सैनिटाइजर से, ताकि जो जिस तरह देख रहे हो आप ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये सारे ना अच्छे से निकल जाएं। सबसे पहले ना इस ड्राई क्लॉथ से ना इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, पूरा ना अच्छे से इसको ना चमका देना है। जो भी छोटे मोटे दाग हैं ना वो भी निकल जाएं। लो जी, ये तो चमक गया। तो ड्राई क्लॉथ से तो एक बार हो गया, अब एक बार ना थोड़ा सैनिटाइज़र से इसको क्लीन कर लेते हैं। मैंने इस कपड़े पे ना थोड़ा सा सैनिटाइज़र लगा लिया है, इससे ना बिल्कुल जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल होंगे ना वो भी बाहर आ जाएंगे। देख रहे हो कितना चमकता जा रहा है। लो जी, ये ना हमारा हो गया अच्छे से क्लीन। तो दोस्तों मैंने ना ये कार्बन फाइबर विनाइल रैप जो है इसको इसके साइज़ में ना कट कर लिया है, बेसिकली अंदाजे से मेज़र करके, मतलब उसके साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि जो थोड़ा बहुत हमारा लेफ़्ट या राइट में जाएगा तो हमारे पास कुछ मार्जिन होना चाहिए। प्लस हर बार की तरह हमें एक इस तरह का चाहिए कटर, ताकि जब ये हमारी फिनिशिंग हो जाएगी तो उसको हमें विनाइल रैप को कट करने के लिए। और साथ में कोई भी आपके पास इस तरह का कार्ड होना चाहिए, पुराना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी यूज़ कर लो और उसके ऊपर ना मास्किंग टेप लगा लो ऐसे, ताकि कोई भी अगर हमारे एयर बबल्स रह जाते हैं तो उसको प्रेस करके निकालने के लिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ना क्विकली काम करते हैं, इस रैप को ना इस पे एक बेस अप्लाई करते हैं, मतलब एक अंदाजे से अप्लाई कर देते हैं ऊपर ताकि एक सेट हो जाए, फिर उसके बाद इसका फर्दर प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो जी रैप को लगाना शुरू करते हैं। तो मैं करता हूँ इसको पील और धीरे धीरे ना पूरे का पूरा पील आउट। ये हमारा हो गया पील। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके एक बेस ना लेयर छोड़ देते हैं यहाँ पर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उससे घबराना नहीं है, जो बबल्स वगैरह जो है ना ये सब निकल जाएंगे बाद में। बस मेन है कि आपने एक लेयर को यहाँ पर सेट कर देना है। देख रहे हो इस तरह से। ये जो छोटे मोटे बबल्स हैं ये हम इसके थ्रू निकालते रहेंगे। देखो कितने इजीली निकल रहे हैं। और बाकी जो छोटा मोटा रह भी जाएगा ना उसको हम बाद में भी निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों हमारी ना बेस लेयर लग गई है। अब ना जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको थोड़ा थोड़ा कट करना स्टार्ट करते हैं ताकि ना फर्दर फिनिशिंग हमारे लिए इजी हो जाए। तो बस यहाँ से ना कुछ नहीं करना, देख रहे हो, सिंपल सा सीधा खींचा है और इसको ना एंड तक यही करना है हमें। देख रहे हो, अब ना ये पील होना ना हमारा स्टार्ट होने वाला है। बस इस पार्ट को ना निकाल देंगे ताकि ना अब यहाँ फिनिशिंग करना देखो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो गाइस ये देखो मैंने इस साइड का तो पूरा कर दिया। यहाँ छोटा सा बबल है, इसको भी हटाता हूँ। पता है आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, अगर ना आपसे बबल नहीं हट रहा है, एंड में फिर भी रह जाता है, तो क्या करो यार, निडल लें इसका कॉर्नर सा हल्का सा ना उसमें छोटा सा होल कर दो। आइडियली तो आपको इसके थ्रू ही निकालना है, बट अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा ऐसे होल कर दो बस। अब इसके बाद ये मारोगे ना, जो छोटी मोटी एयर है वो भी बाहर आ जाएगी। देख रहे हो, देखो अब दिखाई भी नहीं दे रहा है ये। तो एक छोटी सी टेक्निक थी ये। अभी मेरे को हल्का सा ना यहाँ पर फिनिशिंग देनी है, अभी इसको मैं अभी देता हूँ। अब ना क्विकली काम करते हैं, इस पार्ट को ना कट करके इसको भी निकाल देते हैं। बाकी मैंने ये वाला क्रोम वाला पार्ट जो था ना, ये थोड़ा सा ऊपर रहने दिया क्योंकि इसके ऊपर चिपकने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वाला जो है हल्का सा जो क्रोम जो है वो टच ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ एसेसरी ऊपर लगा हुआ है। तो एनीवे इसके ऊपर लगाना ठीक भी नहीं रहता। शेप दे दो बस, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। जो सेंटर पार्ट हमें रखना है, ये तो मैं भूल गया था, इसको यहाँ पर चिपकाना है। ये हमारा पार्ट इसी में ही कवर होगा। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने कटिंग वटिंग कर दिया और दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी हल्की हल्की इम्परफेक्शन बची है जो कि मैं ऑफ द कैमरा ठीक करने वाला हूँ। जैसे हल्की सी यहाँ है, हल्की सी यहाँ है, वो ऑफ द कैमरा मैं ठीक कर दूंगा। बट ओवरऑल आप बताओ कि किस तरह से लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बट अगेन अगर आप बोलोगे कि अच्छा लग रहा है तो आई विल कीप इट। अगर आप बोलोगे कि मज़ा नहीं आ रहा है तो वी विल ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो अब जितने और भी छोटे छोटे एलिमेंट है ना, देखो ये भी सिल्वर सेटिन है, तो इसको भी हमें ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें रैप करने में मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम आएगी, बट आई विल अगेन ट्राई इसको भी रैप करने के लिए। और वो मैं करके ना अगर ढंग से हो पाया तो आई विल क्रिएट अ शॉर्ट रील ऑन इट। तो दोस्तों आज की थी हमारी ये छोटी सी मॉडिफिकेशन। मुझे लगा ये मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ तो क्यों ना वीडियो बना के ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को दे देना थम्स अप। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी यार जल्दी से जल्दी ना मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स ना कंप्लीट करवाओ, ज़्यादा नहीं रह गया यार। आप थोड़ा बहुत अपने आस पड़ोस वालों को भी बोलोगे ना, कोई भी उनका फ़ोन लेके सब्सक्राइब करवाते रहो यार। झट से ना मेरा 10K जो है ना कंप्लीट कराओ, फिर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो, मुंडा टॉप नॉच ब्रो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।